पिछले चैप्टर कैसे कर लोगे? कर लोगे ना पिछले चैप्टर अपने आप? भेजी हुई है मैंने ऑलरेडी। किसकी? हड़प्पा वालों की है सिर्फ, बाकी की भेजी है। भेजी है वंश? बोला नहीं वंश, भेजी नहीं क्या? अच्छा, भेजी नहीं है शायद, मेरे मोबाइल में है तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, भेज दूंगा। चलो आगे देखते हैं अगला चैप्टर। देखो मैंने आपको धोलावीरा तक करा दिया था शायद, धोलावीरा तक करा दिया था, तो आगे देखते हैं। अगला है सुर कोटदा, सुर कोटदा, ठीक है, नाम है जगह का, ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात। ओके, कहां पर स्थित है ये चीज? गुजरात। और ये सिंधु जो है ना, यहाँ पर ना कलश समाधान सती प्रथा का प्रतीक होता है। सती प्रथा के अंदर कलश समाधान, ठीक है, इसके यहाँ पर क्या मिला है? कलश समाधान मिला है। ठीक है, जो सती प्रथा का क्या होता है? प्रतीक होता है। समझ आया? सती प्रथा का प्रतीक। और घोड़े की हड्डी मिली है एक। क्या मिली है? घोड़े की हड्डी। बस आपको इतना ही पढ़ना है इसमें, घोड़े की हड्डी। ठीक है, ये आपका सुरकोटदा खत्म हो गया। गुजरात में पाया जाता है, कलश समाधान मिला है, घोड़े की हड्डी मिली है। समझ आया? घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है, उसके बाद अगला अगला जो शहर है आपका वो है लोथल। लोथल, ठीक है, लोथल क्या है? सिंधु घाटी का बंदरगाह है। मैंने बताया था ना, सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह। सभ्यता का बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब समझते हो ना? पोर्ट। ठीक है, समझते हो? किसने बोला था वैसे पोर्ट? अच्छा, पहले तो आपको पोर्ट का मतलब ही नहीं पता था क्या है, मैंने ही बताया था पोर्ट क्या होता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें एक गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा मतलब जहां तुम भैंसे वगैरह रखते हैं। ठीक है, तबेला बोलते हैं जिसको गांव की भाषा में, तबेला। गोदीवाड़ा मिला है। ये सिंधु इसमें लोथल में मिला है। और कहाँ मिला है? एक जगह का नाम, वो जगह नहीं पता मेरे को क्या है, वो थोड़ी ना पूछेगा आपको कोई कहाँ भी मिला है। पाकिस्तान में मिल सकता है, सोचो, पाकिस्तान में मिल सकता है। और यहाँ के जो दरवाजे हैं ना, वो सड़कों की ओर खुले हुए थे। देखो बाकी जगह जो है ना सिंधु सभ्यता की, वहां के जो दरवाजे हैं वो सड़कों से उल्टी साइड खुले हुए हैं। जैसे मान के चलिए सड़क है, यहाँ पर दीवार होगी पूरी और इस साइड आपके जो दरवाजे होंगे। बाकी जगह ऐसे मिला है, लेकिन एक जगह ये अकेला एक गांव है, यानी कि शहर है इसका, जहां पर दरवाजे कहाँ की तरफ मिले हैं? सड़कों की तरफ खुले मिले हैं। ठीक है, दरवाजे कहाँ की तरफ है? सड़कों की तरफ। अब की बात, अब क्या होता है? अब तो सारे सारे मेन सड़कों पे है, सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर है दरवाजे, गेट। लेकिन पहले क्या था? सिंधु सभ्यता में क्या था? दरवाजे पीछे की तरफ होते थे। लेकिन एक ये अकेला शहर है जहां पर दरवाजे सड़कों की तरफ मिले हैं। ठीक है, उसके बाद फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर। और मोहर से क्या पता चलता है? भी व्यापार होता था। अगर बंदरगाह है तो दूसरे देश के साथ व्यापार भी होगा। तो इस शहर को कहा जाता है व्यापारिक शहर। व्यापारिक शहर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक शहर कौन सा है? कौन सा है? लोथल। समझ आया? क्लियर है? आगे देखो, इसमें युगल समाधान। युगल समाधान भी सती प्रथा से ही रिलेटेड है। ठीक है, सती प्रथा समझते हो क्या है?
सती प्रथा पहले क्या होती थी, जिस औरत का जो घर वाला है वो मर जाता था ना, तो उसकी चिता के अंदर औरत को जिंदा बिठा दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि उसके पति के साथ साथ उसको भी मार दिया जाता था। आज के टाइम में देखो आज के टाइम में देखा होगा आपने, खबरें भी आ रही है, औरत ही अपने पति को मार दे रही है। कई ड्राम भी पैक कर देते हैं। हमने तो अपने घर पे ड्राम ही उठवा दिया, ड्राम ही उठवा दिया मैंने तो। मेरे पापा के पास 6 ड्राम, 2 ड्राम, जैसे मेरे पापा सेटरिंग काम भी करते हैं ना, तो मेरे पापा के पास 6 ड्राम, मैंने ड्राम भी उठवा दिए करते। अभी वो नहीं है, क्या पता लगे। अभी जब ऐसा हो रहा है तो पता चले कल टैंकी में पैक करके रखा हुआ है। ठीक है ना, होता है। आज के टाइम में लड़के शादी करने में डर रहे हैं, आज के टाइम में डर रहे हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। ठीक है, सब ऐसे नहीं होते। चलो देखो ऐसे ही है, हंस ही रहे हैं, हंस रहे हो ना, आप भी ऐसे ही हो। हाँ, कोई ज्यादा बोलेगा ना, बस क्या देना, ये चाकू रखा है ना, इसी से बस ड्राम, दूसरा ड्राम लेके आऊंगी। आपने ना घर से ड्राम लेके जाना है। ठीक है, जब दहेज में ले जाते हैं ना, आप ड्राम जरूर लेके जाना है। ठीक है, ज्यादा बोलने का बस पैक कर दो उसको। ठीक है ना। सती प्रथा से क्या था, प्रतीक था वो। ठीक है, वो समझ आया क्या होता है युगल समाधान। ठीक है, किसमें पाया गया है, इसमें लोथल में। ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखो, रंगपुर। ऐसा सच में मत कर देना, वरना आपके घर में डेली क्लेश होगा जब मेरी बातें मानोगे। ठीक है, मेरी बातें कभी मत मानना, वरना पता चला कल को डेली का डेली आपके घर में क्लेश रहेगा। फिर बुलाओगे, अरुण सर को बुलाओ, रश्मि सर को बुलाओ, उन्होंने कहा था ऐसा। ठीक है, वंश ऐसी बातें मत करना। ठीक है, मेरे को बुलाओगे फिर, सर आ जाओ फोन करके, आपने ऐसा करवाया था वे। आप नहीं ड्राम लेके जाओगे, वो लेके आएगी ड्राम। आहो, आप ही तो कहोगे। आप जैसे मैं रहता हूँ, लड़कियों को ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, आप सिर पे नहीं चढ़ाओगे। ठीक है, हाँ, वो ड्राम लेके आ रही है तो मेरे को बुला लेना ना फिर फोन करके। ठीक है, मैं तो इसी में रहूंगा, मैं इसलिए तो बोल नहीं रहा, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं भी उसी साथ जाऊंगा आपके। और मेरे हमारे हमारे तो जो आएगी वो उसे या ना पता चले क्या पता कहाँ में पैक करके रखे। ठीक है यार, सही बात है। ठीक है, कहते हैं अभी हर आदमी औरत के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, वो दबा ही है। देखो बोल नहीं सकता, कोई भी देख लो, पहले ये ना ऐसे ही घूर देगी बस, बस खत्म, कहानी खत्म। जिस भाई के साथ वो रहता है ना, जिस भाई के साथ बचपन से बड़ा हुआ है, उस भाई को भी अगर चोट भी लग जाएगी ना, उसके पास उठाने भी चला जाएगा, कहे उसकी तरफ देखने लग जाएगी, चल, वरना उसको बताया अगर जो नहीं हटाना तो फिर मैं नहीं बचूंगा, मेरे पता नहीं कितने चोट लगेगी, फिर वो ये सोचता है। ठीक है, अगला देखो रंगपुर। रंगपुर में क्या होता है, रंगपुर गुजरात में स्थित है। कहां पर है, गुजरात में। इसके सबसे ज्यादातर शहर गुजरात या छत्तीसगढ़ में पाए गए। ठीक है, गुजरात गंगो क्या क्या है, इसकी विशेषताएं सिंधु सभ्यता की। ठीक है, गुजरात में है। यहाँ धान की भूसी पाई गई है। धान की भूसी का मतलब समझो चावल के, जो चावल के जो वो होती है ना, धान होती है, उसकी जो काट के रख लेते हैं ना, उसको बांध के, मैं जीरी की बात नहीं कर रहा, जीरी अलग चीज होगी। जीरी का क्या वो आपने निकाल के अलग दाने रख दिए उसके, लेकिन एक वो पौधी में लगी होती है ना, धान कहते हैं उसको, धान को बांध लोगे। ठीक है, पराली, पराली देखा, ऐसे लड़के सीधा बोलते हैं पराली, लड़के वही पराली, लड़के बोलते पराली। मेरे एक दोस्त थी, तो हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे टीचर ने बता दिया हमें ऐसे ही, टीचर कह रहे, टीचर हमारे साथ ना ज्यादा फ्रेंक होते, क्योंकि दिल्ली के टीचर क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने का। पहले 2-3 दिन हम ऐसे ही गए, जब दोस्त का एक साथ एडमिशन लिया है तो बवाल तो होना ही था। वो लड़की आती थी, उसको समझ नहीं आती, वो शहर की है, शहर के तो आपको बताइए मॉडर्न ज्यादा होते हैं, वो तो ज्यादा इंग्लिश जानते हैं, वो इंग्लिश जानती थी। हमने कहा यार मैं एक ना, जैसे हमने कुछ उसको कह दिया कि तो मतलब पता नहीं पोक्ता पुक्ता कुछ ऐसे ही बोल दिया हमने उसको। पोक्ता होता है ना एक, पोक्ता समझते हो, अरे जो छिलक होता है, जैसे संतरे का छिलक होता है उसको पोक्ता बोलते हैं। एक होता है आपका सेब का छिलक, वो अलग होता है। ठीक है, सेब को तो आप ऐसे खाते थे, संतरे को तो उतारते, संतरे का होता है पोक्ता। हमने उसको बोला यार पोक्ता नहीं मिल रहा था, तो उसको क्या करते, ऐसे ऐसे करके आंखों में डालते थे ना, पहले वो अजीब से खेलते, पहले तो ऐसे ही करते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास फोन नहीं था।
ठीक है, मुझे फोन मिला था प्लस 2 में मिल गया था, लेकिन प्लस 2 में भी वो टूटा फूटा फोन मिला था, वो भी 2-4 दिन में चला था, उसके बाद खराब हो गया था। ठीक है, उसके बाद मुझे मिला नहीं। उसके बाद मुझे कॉलेज में गया, तब तब 1 महीने 2 महीने बाद मिला था, लेकिन उस टाइम पे नहीं था जब बात बता रहा हूँ। गए, उसको क्या कहा हमने, यार पोकटा नहीं मिल रहा है, ऐसे खेलने के लिए कुछ देखो टाइम पास तो करना होता है। अब पेन इकट्ठी करनी है तो पेन कोई लेके नहीं गया, मैं भी किताबें नहीं लेके गया, तो ना ही मैं कॉपी लेके गया, ऐसे ही चले गए। तो कॉलेज की लाइफ तो ऐसी होती है, एक दोस्त लेके आया कॉपी, उसी में सब कुछ लिख रखा है। ठीक है, तो उसको बोला पोकटा, और बोल रहे पोकटा क्या होता है। अब मेरे बाकी दोस्त समझ गए, जो लड़के थे वो समझ गए, लड़कियां नहीं समझ पाई। एक लड़की समझ गई थी, गाँव से 3 समझ गई थी, वो नहीं समझी बाकी। वही बात वो कह रही पोकटा होता क्या, उसने घर जाकर सर्च किया गूगल पे पोकटा क्या होता, उसको गूगल पे भी नहीं मिला, गूगल पे नहीं मिला। फिर अगले दिन आई, मैंने कहा 1 किलो संतरे लेके आना। मैंने कह दिया अभी 1 किलो संतरे ले आना, दोस्त भी बोल गए यार ले आना, कोई बात नहीं हम सारे खा लेंगे, ले आना। वो कहती वो तो पापा तो उसके सरकारी जॉब पे है, तो ले ही आएगी, तो वो लेके आ गई। उसने क्या किया 1 किलो संतरे लेके आए। हमने क्या किया, देखो खाने का देखो दोस्तों जब कोई चीज मंगानी होती है उनको बहाना तो बनाना पड़ता है, तो हमने उसको संतरे तो खा लिए, अब छिलक बचे, हमने उसको तो दिए नहीं, छिलक बचे, ये पोकटा है मगर। तो फिर पहले बता देते ना, क्या वो करिए पहले बता देते, इतना खर्चा कराया मेरा, 1 किलो संतरे लेके आई मैं अलग से, तो पहले बता देते। तो दोस्त का खर्चा कराने में बहुत मजा आता है, जब दोस्त का खर्चा कराते हैं तो मजा बहुत आता है। प्लस 2 में हम ऐसे ही करते थे, समझ आया ना। कैंटीन में हम खाना नहीं लेके आते थे, हम कहते थे यार खाने का मन तो कर रहा है, भूख भी बहुत लग रही है। हम कहते थे पैसे कितने लेगा, मैं लेके जाता था बहुत पैसे, 100 रुपए ले जाता था मैं डेली के, लेकिन मैं खाता नहीं था। 10 रुपए आने का 10 रुपए जाने का किराया लग गया, बाकी बच गए जेब में। मैं कहता था यार मेरे पास नहीं है, भाई मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं किराए के जाने वापिस, अगर मैं नहीं अगर इन्हीं खा लूंगा ना तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो हमारा एक दोस्त था, हम उसको अमीर बोलते थे, अमीर अमीर बोलते थे। और पता क्या दूसरा होता ना, वो पता क्या बोलते थे दूसरों को, ए गरीब, ए गरीब, हमने नाम रख दिया ऐसे, तो हम मान लेते थे कि गरीब है। अब वो अमीर की चौड़ में कुछ ना कुछ खिला ही रहता था, जैसे कैंटीन से हमने समोसा खा लिया, कुछ ले लिया, बिस्किट ले लिया, कुछ भी। जब भी हमारी बारी आती थी हम तो बिस्किट ही खाते थे, लेके बिस्किट खाते थे, 5 रुपए का, इतना को देता था वो। एक होता है ना टाइगर क्रंच, टाइगर का क्रंच बिस्कुट आता है, इतना होता है, उसमें 4-5 बिस्कुट होता है, वो खाते थे हम अपने पैसे से लेके, वो खाते थे। लेकिन उसके पैसे से हम समोसा लेते थे 10 रुपए का, 10 का एक समोसा आता है। तो हम 5 जने थे, स्कूल में हम 5 थे, लेकिन कॉलेज में हम 10 हो गए। ठीक है, अब कॉलेज में तो बहुत बन जाते हैं, अब आप कॉलेज में जाओगे तो बहुत बन जाते हैं। दोस्त तो जाते कितने बना लेगा, लड़कों के ज्यादा जल्दी दोस्त बनते हैं, लड़कियों की सहेलियां भी बहुत बन जाती है। हाँ, पुरानी नई सारी नई नई ब्रांड, एक भी नए नए ब्रांड। और लड़के के वही घीसे पिटे कोई पटिचर दोस्त। ठीक है ना, लड़कियों की बहुत होती है, लड़कियां तो अजीब ही बात है। क्यों मैम, सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ ना, सही नहीं बोल रहा हूँ। अरे जब जाओगे आप पता कर लेना। ठीक है, इतना था, इसमें भी क्या मिली है, धान की भूसी। वंश को रियलिटी दिखेगी आगे, जब आप कॉलेज में जाओगे तब रियलिटी दिखेगी। जब मैंने बताया वो सही है, क्योंकि हमारे होता है किसी पीटे दो, लड़कियों की तो लड़की की तो बात ही अलग है। हम 4 दिन कॉलेज में जाएंगे ना तो अलग से बैठे रहेंगे, अकेले अकेले ही बैठे रहेंगे लड़के, लड़की हाँ यार ये ना चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है। अगले दिन दोस्त, नंबर भी सब कुछ सेव, अगले दिन अलग आई नहीं, आज क्या बात है, अरे कहते हैं कहाँ मर गया रहे, हमें कहते हैं ना कहाँ मर गया। दोस्त ऐसे बोलते हैं, वो कभी सही नाम से नहीं बुलाएगा, तो हम ऐसे उल्टे नाम से बुलाए, कुछ ना कुछ नाम रख देगा। ठीक है, अजीब, और नाम भी अजीब से रखते हैं। वो कहता है बेटा कहाँ रह गया, अलग अजीब बात है। लड़कों को पापा बनने की बहुत जल्दी होती है, लड़कों की 30 स्टेज होती है। पहले तो वो बनता है उसका दोस्त, ठीक है, दोस्त तो फिर वो बनता है भाई, और ये नहीं भाई से सीधा डायरेक्ट पापा बन जाता है। अरे पापा हूं मैं इसका, दोस्त है मेरा। वो कहते हैं ना, हम मेरे भी दोस्त ऐसे ही थे, जैसे हम भी क्या करते थे, हम भी क्या करते थे, दोस्त नहीं है बेटा है मेरा, मैं इसका पापा हूँ। अजीब, लड़कों की यही होती है। लड़कियां मैंने कभी कहते नहीं सुनेगी मैं इसकी मां, नहीं दोस्त हूँ, सिर्फ दोस्त हूँ इसकी। फिर लड़कों को पता नहीं क्या अजीब सी खुंदक होती है, हाँ मेरे को पापा बनना है, बस मैं पापा हूँ इसका, ये बेटा है मेरा। कहते हैं ना, लड़कों की ज्यादा यही होती है।
अब मैं लड़का हूँ तो मैं तो जानता ही हूँ लड़कों को, अब लड़कियों को भी मैं अच्छे से जानता हूँ, करता हूँ ना मेरी तारीफ, इतनी अच्छी तारीफ करता हूँ। बुरा तो नहीं मानते, तारीफ बहुत अच्छी करता हूँ मैं लड़कियों की, करता हूँ ना, लड़कों की तो बहुत बेइज्जती कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब आ जाओ आगे इसमें, ठीक है। अब क्लास इंटरेस्टिंग ना हो तो मजा भी नहीं आता, मुझे खुद मजा नहीं आएगा, मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। अब यहाँ तक इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं सारे शहर, जितने शहर थे। अब देखो इसकी खासियत क्या होती है, पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, वो सबसे बड़ा शहर है। शहर और स्थल, स्थल का मतलब है वो गांव है लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है। शहर है लेकिन वो छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है, डेवलप शहर, जिसको डेवलप बोल देते हैं ना, वो शहर। अब शाहबाद डेवलप नहीं है, कुरुक्षेत्र में चले जाओ आप, इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें मिलेगी, हर एक सेक्टर की अपनी मार्केट है कुरुक्षेत्र में, और यहाँ तो सेक्टर का ही नहीं पता, कोई सेक्टर भी है, एक घर चले गए अगला सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, बस खत्म। सबसे बड़ा शहर स्थल है धोलावीरा, सबसे बड़ा शहर स्थल। क्या है? सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन आता है जैसे सब, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का? देखो ये तो सिंधु सभ्यता का है, यहां लिख लो सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का है, ओनली सिंधु सभ्यता, जितनी बड़ी सभ्यता है उसके अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। लेकिन भारत में कौन सा स्थल है इसका सबसे बड़ा? हरियाणा में राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहां पर? हरियाणा में, ठीक है, भारत में। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, आप सोच रहे हो सिर्फ ये पूछेगा कहां पर क्या पाएगा, नहीं, मेन बात आपको ये पूछेगा। सीईटी की बात कर रहा हूँ, सीईटी हो चाहे कोई भी हो, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी हो, ठीक है, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऐसे ही पूछता है, ठीक है। वो हालांकि वो बात अलग हो जाती है जिसका डीपली चला जाता है, एनडीए और सीडीएस एसएससी में डीपली चले जाते हैं, वो काफी कुछ पूछते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ ऊपर ऊपर का पूछेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मैंने बता दिया कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लिख लो कुछ, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब मेरे को बताओ सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण की नगरी है? शहर, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जो सिंधु सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता, ठीक है। गांव का कोई भी अंश नहीं है इतना खास, सारी शहरी सभ्यता है, सभी डेवलप्ड चीजें हैं, ठीक है। जैसे सड़कें पक्की, गांव में भी सड़कें भी आज भी दोहर है, कच्ची सड़कें हैं, और जब गारा होता है ना तब पता चलता है क्या हालत है गांव की, समझे ना। एक तो यहीं पे हरियाणा की बात है, हरियाणा के एक गांव, पता नहीं कौन सा गांव है, मेरा नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें ना एक एमएलए था उनकी साइड का, एमएलए गया गांव में, कह रहा मैंने तो बहुत कुछ करवाया गांव में, बहुत कुछ करवाया। जिस दिन बारिश पड़ी ना उससे अगले दिन लोगों ने बुलाया उसको, फिर चलवाया पैदल, फिर चलवाया पैदल, पता चला उसके कपड़े यहाँ तक बंधे पड़े हैं। अरे यार वहां के लोगों, आपको तो आज भी आए हो, लेकिन वहां के लोगों को तो सोचो रोज डेली कौन से वहां रहते हैं बेचारे, हर एक के घर में साधन नहीं होता, हर एक के घर में साधन नहीं होता, किसी के पास तो साइकिल तक के पैसे नहीं होते बेचारे के पास। अब बच्चों को पढ़ा रहा है, साइकिल के पैसे नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा? पैदल ही चलेगा, और पैदल में उसको तो और भी बुरा हाल हो जाएगा बेचारे का, होगा कि नहीं। ये गरीब लोगों को नहीं सोचते, जो बेचारे चलो बच्चों को कैसे ही पकड़ के पढ़ाते हैं। जब एक बच्चा, किसी मजदूर का एक बच्चा लगता है ना तो उसको बहुत खुशी होती है कि यार वो कमाने लग गया, कुछ ना कुछ करने लग गया, ठीक है। ये नहीं, उसको ये पता, उसको खुशी ये नहीं होती वो नौकरी लगा है, उसको खुशी ये होती है बाकी बच्चों जैसा नहीं है। बाप को खुशी ये नहीं होती कि बच्चा नौकरी लग गया, कमाने लगे, कमाता तो फिर भी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसको होती है बाकी बच्चों जैसा नहीं है, निठल्ला नहीं है, कमीना नहीं है, बेकार नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आपको फिर भी कह देते हैं कमीने तेरे पास से एक काम कहा था वो नहीं हुआ,
लेकिन वो प्यार में कहते हैं। कमीना समझो प्यार है वो, अगर आप कुछ लग गए बढ़ गए वो वाला प्यार नहीं, ठीक है। रंगीन रंगीन दुनिया का प्यार नहीं मैं बोल रहा, मैं पापा का प्यार बोल रहा हूँ। पापा का प्यार और माँ की मार। माँ का तो प्यार बहुत अच्छा होता है, लेकिन माँ मार देगी, पहले मारेगी फिर कहेगी बच्ची कोई बात नहीं, तूने गलती की ना, गलती की ना। अगर आप बोले ना मैंने नहीं, तो एक और दर्द देगी, एक और रख देगी, फिर कहेगी अगर मैं तो उसको बहला रही थी पापा आए, फिर कहेगी मैं तो उसको बहला रही थी और लाड कर रही थी, ये फिर ज्यादा बोल रहा था, फिर पापा डरेंगे। तो होता है माँ का प्यार। माँ जी भी होती है घर के अंदर, सबसे अजीब माँ होती है। पहले तो खुद मारेगी, अपने से देखती नहीं है। हाँ ये था वो यही कर रहा था वहां पे, फिर पापा से भी डरवाएगी अलग से। हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती है, आप मार देंगे, उसके बाद आएंगे पापा, वो बेचारे आपसे पहले दिमाग खराब होता है, उनको सारा दिन धूप में मर गया और वो ऊपर से और कर देते हैं, फिर वो चपले बदली तो स्वाभाविक है, होती है ना चपले, बस्ती है, बस्ती है सबके माँ बाप मारते हैं यार, पापा तो सबके लगाते होंगे। अगला देखो, सड़कें कैसी मिली है यहाँ पर, चौड़ी मिली है, और कैसी मिली है, समकोण मिली है। समकोण सड़कें, समकोण मतलब एक दूसरे के, एक, हाँ क्या, हाँ आता है क्वेश्चन है। भी सड़कें कैसी पाई गई थी, समकोण पाई गई थी, ऐसे एक दूसरे के, ऐसे चौरस, समझ आया, एक दूसरे के समकोण। ये नहीं भी गांव में आजकल तो गलियां यहाँ से यहाँ घूमकर ऐसे पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता क्या अजीब गलियां है, बस क्या कह सकते हैं, गांव है, गांव में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गांव तो गांव है, और गांव है भी अच्छी चीज, समझे। चलो समकोण है, ठीक है। उसके बाद नालियां ढकी हुई थी, कैसी थी नालियां ढकी, आज तो देखो कहीं पे गटर खुला पड़ा वहीं से बात मारती है, गटर, अरे शहर में देख लो आप, शहर में इतनी फैसिलिटी नहीं है, पहले के टाइम में तो थी नालियां ढकी हुई। नालियां कैसी थी, ढकी हुई थी, ठीक है। अगला है अर्थव्यवस्था, मतलब कमाने का जो एक तरीका था ना वो कृषि था, सिर्फ कमाने का कौन सा तरीका था, सिर्फ कृषि, सबसे बड़ा आधार था कमाने का कृषि, ठीक है। अर्थव्यवस्था का सबसे आधार क्या था, देखो कमाने की कोई बात करेगा ना तो वो इकोनॉमी होगी आपकी, आपके घर की इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब आप कमाने लगोगे, ठीक है। तो वो अर्थव्यवस्था होती है, कमाना मतलब इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। अरे लिख लेना यार कैसे पढ़ता है, ठीक है, हिंदी में मिस्टेक हो जाती है मेरी, व्यवस्था, ठीक है। क्या था, कृषि था, सिर्फ अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि था, खेती बाड़ी ही करते थे ज्यादातर लोग, ठीक है। उसके बाद विदेशों तक व्यापार था, विदेशों तक क्या था, व्यापार, क्यों था विदेशों तक, क्योंकि हमें क्या मिला है, लोथल के अंदर बंदरगाह था सबसे बड़ा, बंदरगाह अर्थात तो विदेशी भी था, विदेशी व्यापार भी होगा। बंदरगाह किस लिए बनाया जाता है, विदेशी, आज के टाइम पे जो पोर्ट है जिनको इंग्लिश में बोल देता है पोर्ट, वो बंदरगाह ही तो है, वो अलग बात है, जहाज अलग अलग तरह के हैं, लोहे के जहाज है, कई अलग तरह तरह के जहाज है, ठीक है। एक जहाज तो ऐसा होता है जिसमें पूरा बड़ा होटल होता है, पूरी बड़ी मार्केट होती है, जो मर्जी घूमो। हाँ सबसे बड़ा बंदरगाह है सिर्फ यहाँ पे, तो लोथल में तो बंदरगाह है, बड़ा थोड़ी ना है, बंदरगाह है, सिर्फ बंदरगाह है, ठीक है। अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है आपका, मातृसत्तात्मक समाज, यानी कि मातृ को, माता को मानने वाला, मतलब क्या है, स्त्रियों की इज्जत करने वाला, मातृसत्तात्मक समाज उसे कहते हैं जो औरतों की इज्जत करे, ठीक है। लेकिन आज भी औरतों की इज्जत नहीं होती, अरे मैं तो इज्जत करता हूँ, लेकिन वो तो हंसाने के लिए, आपको देखो आपको लगता होगा मैं बहुत हंसता हूँ, बहुत मतलब हंसमुख हूँ, ठीक है, नहीं हंसमुख नहीं हूँ, हंसाता तो मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, ठीक है। लेकिन जख्म इतना गहरा है ना कि बोला नहीं जाता, समझ आया, जख्म इतना गहरा है कि ठीक से रोया नहीं जाता, एक कहावत है ये, हंसते तो हम आपको हंसाने के लिए है, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि ठीक से रोया नहीं जाता, सही बात है। हमने ऐसा ऐसा टाइम देखा है भी, हम क्या होता, तो कॉलेज में से हटाने के टाइम आ गया था मेरा भी, कॉलेज में से ना पढ़ने के लायक नहीं है कॉलेज, मतलब पैसा नहीं है पढ़ने के लिए,
तो कॉलेज से मेरे को एडमिशन नहीं मिलता, तो मैं यही घिसे पिटे कॉलेज में होता, वही कर रहा था, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन अब मैं बड़े कॉलेज में पढ़ा हूँ तो अच्छी मुझे नॉलेज मिली, तो पढ़ा लिखा अच्छा हो गया। वो अलग बात है, हमारे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन आज तो है, आज तो हम अपने सिस्टर्स को भी पढ़ा सकते हैं बड़े कॉलेज में। ठीक है, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि दुख बहुत देखा है लेकिन कभी कहा नहीं है। ठीक है ना, हर हंसते चेहरे के पीछे दुख होगा, हर हंसते चेहरे के पीछे दुख होता है। जो जितना हंसेगा ना, जितना हंसमुख दिखेगा आपको, जितना हंसेगा उसके पीछे कुछ ना कुछ दुख जरूर होगा। समझ आया? वो दिखाना नहीं चाहता, हर चेहरे के पीछे एक नकाब होता है। ठीक है, तो ये रियलिटी बता रहा हूं। लिपि कैसी थी? लिपि का मतलब भाषा। लिपि कैसी थी वहां की? हाँ, कैसी थी? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है? जो अभी भाव आते थे ना, आज तो आप लिख के आई लव यू लेटर में पाके दे देते हो किसी लड़की को। ठीक है, उस पर क्या क्या लिखता है पता नहीं, एक तो दिल बना देता है, कभी कुछ लिख देता है, कभी कुछ, तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे ज्यादा किसी को नहीं चाहता, ये सब लिख देता है वो। ठीक है, मैंने देखा है काफी को ऐसे ऐसे, वो तो झूठ बातें करते हैं। एक दिन तो मेरी क्लास में ही जो पिछले बैच था ना, वहां पे बता रहा हूँ, जानिएगा, वो बैठे बैठे टेडी दे रहा लड़की को, बैठे बैठे, जैसे आप बैठे हो ना, उसके बगल में लड़की बैठी, जैसे बीच में लाइन होती थी, लड़कियां इस साइड लड़के इस साइड होते थे, वो लड़के को टेडी पकड़ा रहा है, क्लास में पढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने उसको आगे बुला के फिर उस टाइम उसको लगाए गए, ये उम्र में 19 साल का ही मुश्किल में था। मैं कह रहा यार अजीबो प्ले कर रहा है दुनिया में, हम ही कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है, तो भाव चित्रात्मक था। ठीक है, आजकल तो चित्र बना के लिख देते हैं कुछ तो कुछ, पहले नहीं होता था। पहले तो पता क्या करते हैं बेचारे, ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया और ऐसे, आजकल तो ऐसे भी नहीं कर रहा है। अजीब है, देखा उसने तीखी नजरों से कि मेरे दिल में तीर हो गया। आजकल तो ऐसे बना के दे देता है, और आज के भी पहले भी वैसे दोहरा रहे हैं बच्चे, और ये वाले टीनेजर ज्यादा बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे बनाकर दो लिख के आई दिस, ठीक है, ये वो लिख कर दे रहे हैं। और देखो भाव चित्रात्मक ये बना दिया, ये बना दिया, तो भाव चित्रात्मक है, तो यहीं की भाषा तो दोहरा रहे हैं ना। अजीबो खेल है दुनिया में, क्या करें। आगे देखो, बस दुनिया में नहीं जाना, यही देखो, पढ़ा नहीं जाता इनको। जो भाव चित्रात्मक थे ना, उनको पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। समझे कि वो क्या कहना चाहते थे, इसलिए कहते हैं कि कोई स्रोत नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद अगला है, सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं। सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं किसकी? सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक मोहरें मिली हैं किस चीज की? एक सींग वाले, क्या लिखा हुआ है, एक सींग वाले जानवर की, एक सींग वाले जानवर की। ठीक है, ये मिली है सबसे ज्यादा मुद्राएं, यानी कि मोहरें किसकी मिली है? एक सींग वाले जानवर की मिली है। पेपर में क्वेश्चन आता है तभी बता रहा हूं ये चीजें। ठीक है, इससे आगे है आपका माप तोल का न्यूनतम, यानी कि सबसे कम बात जो था, आज के टाइम में तो 1 किलो भी होता है, 50 ग्राम भी होता है, 20 ग्राम का भी होता है, लेकिन उस टाइम पे सबसे कम जो तोले का बाटा था वो था 16 kg का। माप तोल का सबसे न्यूनतम चीज क्या थी? बाट क्या था? 16 kg का। समझे? जैसा मिला है तभी बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस टाइम के लोग तलवार से ना युद्ध से परिचित नहीं थे। ठीक है, उस टाइम के लोग क्या थे? युद्ध से और ना ही तलवार से परिचित थे। परिचित का मतलब है जानते नहीं थे, ना युद्ध जानते थे ना तलवार। आज के टाइम में तो है ये, भाई भाई को मार देता है, बाप बेटा बाप को ही मार देता है। आधी बार तो जायदाद के हड़पने के चक्कर में ना बाप को ही मार देता है बेटा। देखा है ना ऐसे कहीं खबरें आती है, आजकल के टाइम पे अलग खबरें आ रही है। दुनिया किस दौर में जा रही है पता नहीं, भारत कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, कोई नहीं जानता।
आजकल लड़के बहुत खतरे में हैं, बहुत बड़े खतरे में गिरे हुए हैं लड़के। सीधा प्राणी बेचारा, एक अच्छी तरह से रहने वाला, बिल्कुल शांत प्राणी, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहता बेचारा। हम कहते हैं किसी को कुछ नहीं कहते ना। हाँ, लड़का शांत होता है बेचारा। अपने भाई को देखो ना, एक मार दिया ना आपने उसको, तो शाम को फिर बोलेगा आपके साथ आगे। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? रियलिटी बता रहा हूँ, बोलेगा। और आप खाना खाएगा ना, निकले ये पकड़ खा ले, फिर आप चलते जैसे उसी को मुंह में ठीक ले बोलता ना। अच्छा, रियलिटी है या नहीं है? आप लोग रियलिटी बता रहा हूँ मैं, देखो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद। तो मैं लड़कियों को गलत थोड़ी ना कहता हूँ, सही कहता हूँ ना, लेकिन मैं बुरा भी नहीं कहता। बुरा तो नहीं कह रहा। तो फिर मैं तो रियलिटी बताता हूँ। हमने दुनिया देखी है, दुनिया जहान वो सब जानते हैं। ठीक है, क्यों सर? कोई बात है ना। देखो इसको सारा पता है, क्योंकि इसकी भी बहन होगी, बहन है ठीक है, आपको भी रियलिटी पता है। अब मिस्र की सभ्यता देखो, मिस्र की एक देखो, आपको पढ़नी है सिर्फ यहाँ तक की, लेकिन जो मिस्र की सभ्यता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा आपने डीपली नहीं जाना, ऊपर ऊपर का पढ़ना है। मैं 7-8 लाइनें बताऊंगा, वही पेपर में आती है। ठीक है, 7-8 लाइनें बताऊंगा, फिर हम आगे अगली क्लास शुरू करेंगे बाद में। 10 मिनट आपको वेट दे। ठीक है, अलग है। सिंधु सभ्यता के साथ साथ कुछ सभ्यताएं और उभरी थी। सिंधु सभ्यता के साथ साथ ना कुछ सभ्यताएं और उभरी थी, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी यानी कि वर्ल्ड की सबसे पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता मानी गई है। सबसे पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, सबसे पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन सिंधु सभ्यता सबसे नगरीय सभ्यता है, सबसे पहली नगरीय सभ्यता। ये बात याद रखने, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है पहली लिखा गया तो सिंधु सभ्यता है, लेकिन नहीं। पहली के बाद अगर नगरीय लिखा गया है तो सिंधु सभ्यता है, अगर पहली लिखा गया है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की। ठीक है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। आज मैं मिस्र की सभ्यता पढ़ा देता हूं। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। अरे क्या कराएं, सिकंदर भी लड़कियों के चक्कर में मारा गया था। आजकल लड़कियों के चक्कर में मारकाट बहुत हो जाती है। मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है, यानी कि मिस्र जो है ना वो रेगिस्तानों में स्थित है। मतलब स्थित है मतलब है वहां पे। कहां पर है? रेगिस्तानों में। आपके राजस्थान में नहीं, रेगिस्तानों में, मतलब रेत में। समझते हो ना, रेगिस्तान रेत में। अब ये तो है नहीं भी वहां अलादीन मिलेगा आपको, चिराग मिलेगा, जाके दिन को घिसोगे, कहोगे मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। आज के टाइम में अमीर तो प्यार है, तो इसको प्यार दे दे, वो लड़के की बौछार लगा देगा। अमीर बन गए, ओ ये नहीं जानते इसकी लाइफ बर्बाद हो गई है, इसकी लाइफ बर्बाद होगी। आजकल कंफ्यूज होते हैं ना कि अमीर कैसे है। कहते हैं ना जिसका दिल अच्छा है वो अमीर है, कहते हैं ना। ऐसे कोई नहीं है, सब जेब देखता है। तब आज के टाइम पे जेब देखते हैं कि जेब कितनी भरी हुई है। अगर आपकी जेब नहीं भरी ना तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। रियलिटी बता रहा हूँ, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अरे कुछ खिलाता तो है नहीं है तो क्या इसके साथ लगे, कुत्ता नहीं रहता। लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो, आपके कहते हैं ना दिल बड़ा होता है, इंसान का घर बड़ा नहीं होता। अरे घर चाहे बड़ा हो ना हो, आपका दिल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन घर आपका बंगला होना चाहिए, तब जाकर रिश्तेदार के घर में बढ़ेंगे। समझे? आपके घर में अगर कुछ नहीं है ना, टाइल पत्थर कुछ नहीं है, और दूसरे चाचा के घर में है, तो रिश्तेदार आपके घर में कभी नहीं आएंगे, उनके घर में जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं रियलिटी अपनी बता रहा हूँ, हमारे साथ ऐसे ही होता है। हमारे क्या है, हम 3 भाई बहन है, मेरे पापा 3 है, यानी कि 3 भाई है 2 बहनें हैं। दोनों बहनें एक भाई के जाती है, सिर्फ 2 भाइयों के नहीं जाती। पहले के टाइम की बात बता रहा हूँ। आज हमारे घर में क्या आज भी नहीं आती, हमने ही मना कर रखा है। हमारी रिश्तेदारों से इतनी खटकी है ना, मेरे रिश्तेदार मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। मेरे पापा से पहले करते थे, लेकिन आज के टाइम पे नहीं करते। इतनी खटकी है ना रिश्तेदारी से। क्यों? जब टाइम था तब आए नहीं आप, और आज पूछ रहे हो कैसे हो, कल पूछा नहीं कैसे रहते हुए। जब पूछते नहीं है तो हम भी क्यों पूछे। आप लोग भी ऐसे ही करना। अगर घर में कोई बड़े आपके नहीं आता ना, आप भी कह देना। कोई कहेगा ना खराब है, कहना बहुत खराब है, साफ सीधा मुंह पे कह देना खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब है। आपने सिर्फ खराब ही देखा है, आपने देखा है 10%, मैं 10,000% हूँ, ये बोल देना सीधा। ठीक है, मैं 10,000% खराब हूँ। मेरे पास लगोगे तो आग लगा दूंगा।
समझे? मैं सीधा बोलता हूँ, मैं तो बहुत खराब हूँ, मेरे साथ बात मत करना, ठीक है? तो ऐसे बनना पड़ता है, दुनिया जैसी है दुनिया के जैसा बनना पड़ता है, ठीक है? तो वैसा बनो। और ये भी नहीं है लड़के घूम आ रहे हैं पीछे बाइक पे ले घूम रहे हैं, ऐसे नहीं बनना है, और वो अलग चीज है, ठीक है? कभी दूसरे सर ने कहा दुनिया बन रही है, वैसे मैं भी बढ़ जाता हूँ, ये घूम रहा था मैं भी घूमूंगा, वो तो लेके आया बाइक पे। नहीं, पढ़ो पहले, पढ़ो कुछ बनो, फिर घर वाले भी आपको कहेंगे कि जाओ घूम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जब पढ़ोगे तभी कुछ बनेगा। आज हमारे घर वाले कहते हैं देख लो लड़की, मैं देखते ही नहीं, क्या जरूरत है, ठीक है ना? मेरे को कमाने की जरूरत नहीं, क्या है, मेरा स्कॉलरशिप आती है 60,000, ठीक है? तो 11,500 तो सरकारी जॉब की सैलरी नहीं होती, इतनी हमारी हो जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है? तो आप लोग भी अगर कॉलेज बड़े में लेते हो ना, तो आपको भी अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप अच्छी मिल गई ना, चाहे कमाओ ना कमाओ, घर में इज्जत बहुत होगी, ठीक है ना? और बड़े भाई की तो वैसी इज्जत, अगर वो कमाता नहीं है ना, बड़े भाई का ना माँ बाप तक वो कर देते हैं, माँ बाप तक फर्क कर देते हैं। अगर आपका छोटा भाई है ना, वो सरकारी नौकरी करता है और आप अगर बेरोजगार हो, तो उसकी ज्यादा इज्जत होगी आपको, तो उसको थाली के अंदर परोस के खुद खाना दिया जाएगा, लेकिन आपको एक रोटी नहीं पूछी जाएगी, समझे? ये रियलिटी है। जो माँ ने आपको पाला पोसा है ना, वो माँ भेदभाव कर देती है, और कहते हैं कि माँ बाप भेदभाव नहीं करते, भेदभाव करते हैं, नौकरी में कर देते हैं, समझे? अब मेरा कोई भाई नहीं है, ये मैं सोचने मेरे माँ बाप ने किया है, मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है? होना भी नहीं चाहिए, भाई तो भाई को मार देते हैं। विकास पूर्ण क्या हुआ? इसका इस सभ्यता का नेतृत्व मतलब करना होता है, नेतृत्व होता है जैसे कि कोई मतलब कोई पार्लियामेंट, मतलब कोई भी एमएलए में खड़ा है, उसका नेतृत्व करने वाला कौन है? जैसे कोई बड़ा कोचिंग वाला है, उसके साथ खड़ा है, तो उसके जो बच्चे पढ़ाए हुए होंगे ना, वो भी उसी के साथ होंगे, उसका नेतृत्व कर रहा है क्योंकि उसके साथ खड़ा है, उसको नेतृत्व कहते हैं, समझे? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? फिरौन ने। नेतृत्व किसने किया था? फिरौन ने। देख लेना, मेरी इंग्लिश में मिस्टेक्स बहुत होती है, कभी कभी सर ने मिस्टेक्स कर दिया, ठीक है? इस सभ्यता के अंदर पिरामिड बनाए जाते थे। इस सभ्यता के अंदर क्या था? आज भी ना आप जाओगे मिस्र के अंदर बहुत पिरामिड है, आज भी अगर आप देखते हो ना, वहां का जो राजा था ना, मिस्र का सभ्यता का जो राजा था, उसकी आज भी लाश पड़ी है, आज भी। ऐसे ताबूत बनाते थे, कोई सोने एक कलर का होता था राजा, उसके गहने वगैरह सब उसी में डाल दिए जाते थे, ठीक है? उसमें क्या होता था? ताबूत होता है, उसके अंदर डाल दिया, आज भी उसकी लाश है उसमें। ये कहते हैं ना कंकाल बन जाता है, नहीं कंकाल भी नहीं है, रियलिटी है, बॉडी का प्रमास भी है, और आज की नहीं है, कम से कम ये 3100 साल ईसा पूर्व की है, 3100 ईसा पूर्व की ये लाश है उसके राजा की। गूगल पे ऑनलाइन है, मिस्र के राजा की, गूगल पे मिल जाएगी आपको, पर देखने से आपको ऐसा लगेगा कि यार आज ही मर दूंगा। मैं बताता हूँ ना रियलिटी, उसके अंदर उसकी ना जो रियल जो आपका फेस है ना, आज वो आपका दिख रहा है, अभी फेस है, लेकिन उसका फेस ही पहचान में नहीं आ रहा कि वो कैसा था कैसा नहीं है। कंकाल नहीं बना, लेकिन फेस पहचान में नहीं आ रहा। गला सड़े बोल देते हैं ना, जैसे गला सड़ गया है तो गल सड़ गया है शरीर का, ठीक है? लेकिन आज भी है, देखो उस टाइम पे, आज के टाइम में ना है केमिकल भी, इंसान को एक डब्बे में पैक करके रख दो और वो बचा रहेगा, उसकी महक अगर 4 दिन रख देते हैं ना किसी मरे को, उसमें महक मारने लग जाती है। लोग कहते हैं यार इसको जाओ यार दफनाओ, कहीं मर गया सड़ान मार के। वहां पे देखो आप, वहां पे ना एक पूरे राजा को इसके अंदर डाल दिया जाता था, केमिकल डाल दिया जाता था ऊपर से, इस केमिकल से क्या होता था? बॉडी लेट करती है, बॉडी से महक नहीं मारती, इनकी उससे मतलब दुर्गंध नहीं मारती उससे, समझे? और उस टाइम पे देखो कितना डेवलप था, कितना केमिकल के बारे में इतना जानते थे पहले के टाइम पे भी, समझे ना? और आज के टाइम पे तो इंसान के बच्चे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि वो खुले सांड छोड़ दिए, ऐसे घूमते। स्कूल से देखो ना, स्कूल से छोड़ोगे ना, ऐसे निकलेंगे जैसे उनको ना 1 साल की जेल देके फिर छोड़ा गया है, ऐसे निकलते हैं बच्चे। पढ़ते भी नहीं है आज के टाइम पे ज्यादा बच्चे, पढ़ते हो ना? पढ़ते नहीं है ना, बस देखो रियलिटी है। अगला है लास्ट है इसका, गीजा पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, पूछते हैं पेपर में कि मिस्र के अंदर सबसे प्रसिद्ध पिरामिड कौन सा है? गीजा, गीजा पिरामिड।
गीजा पिरामिड। और इस सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को हम पिरामिड की सभ्यता भी कहते हैं, कि सिर्फ पिरामिड की सभ्यता वहां थी। वो इतना लंबा बनाते थे, इतना ऊंचा पिरामिड। और पत्थर पता कितना बड़ा होता था, एक टन के बराबर पत्थर होता था, एक टन के बराबर, एक पत्थर एक टन के बराबर होता था, समझे। क्या बंदा यार 100 किलो नहीं उठा पाता, 100 किलो थोड़ा 50 किलो नहीं उठता कहीं से। आप लोग अगर 25 किलो दे दूंगा ना, नीचे दब जाओगे। लड़कियों में कम ताकत होती है, सच कह रहा हूँ, लड़कियों में ताकत कम होती है। मैं कब करता हूँ लड़के की बेइज्जती, आपने किया मैंने किया, आप बताओ किया, मैंने कभी बेइज्जती नहीं किया। नहीं, लड़कियां फोकस्ड होती है, लेकिन लड़कियों में ताकत कम है, शक्ति कम है, लेकिन फोकस्ड होती है। उनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनती है, कुछ बनना है तो बन जाती है। वो देखो आप क्लास में जाओगे ना, जब भी लड़कियों को चाहते, लड़कियों से पूछोगे ना, जैसे टीचर ने पूछेगी इसमें क्या बनोगे बेटा, वो बोल देते हैं मैं डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, आईएएस बनना है, ये सब बता देंगी। लड़के अपने आप में कंफ्यूज होते हैं, वो उनसे पूछते क्या बनोगे बेटा, फिर टीचर बोलता है क्या बनोगे, उधर से आ जाता है टीचर, टीचर बनोगे। फिर और कहीं मेरे जैसे होते हैं, खड़े हुए बेटा क्या बनोगे, दोस्त के साथ गए, उसने बोल दिया पापा, पापा बनूंगा। अजीब बात है, कहीं होते हैं ऐसे बच्चे देखते हैं अपने दोस्त, लड़के ना पहले ही कंफ्यूज रहते हैं। उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, दूसरी देखी यार कितनी सुंदर है, उसको भी देख आता हूँ। चलो, लड़के ऐसे होते हैं, इनका दिल ना एक तरह से प्लेटफॉर्म है, पूरा प्लेटफॉर्म, स्टेशन तो ना, प्लेटफॉर्म पूरा। एक देखी नहीं, दूसरी कितनी सुंदर है यार। और लड़की भी बड़ी खराब होती है, उसको देख रहे हैं ना, वो ये नहीं कि डायरेक्ट देखेगी तो पूछेगी मुझे देख रहे हैं ना, देख। लड़कियां भी तो अजीब होती है, वो इस चाली सीधा डायरेक्ट नहीं देखेगी, वो कहेगी अपनी सहेली को पूछेगी पागल में खड़ी हुई है, मुझे देख रहा है ना, देख, देखने दे, अच्छी बात है। अजीब नहीं है, मैंने रियलिटी देखी है, तभी बता रहा हूँ। बंद करो इसको।